राजस्थान के शेरों ने पलट दिया इतिहास। चेन्नई की हुई आईपीएल 2025 में बैक टू बैक दूसरी हार। गायकवाड की मैराथन पारी हो या धोनी के छक्के, आरआर के गेंदबाजों के आगे नहीं आए काम। नीतीश राणा ने नहीं किया चेन्नई के गेंदबाजों को माफ। सीएसके की हार के कौन कौन है जिम्मेदार। आईपीएल 2025 का मैच नंबर 11 चेन्नई सुपर किंग का सामना हुआ था राजस्थान रॉयल्स से। रजवाड़े पूरी तरह से खातिरदारी को तैयार थे और शुरुआत भी कुछ उसी अंदाज में हुई थी। कप्तान गायकवाड ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, चेस करने का मन बनाया था, बल्लेबाजी करने आए थे कह सकते हैं रजवाड़े, और शुरुआत बेहद खराब हुई थी। यशस्वी जायसवाल जिनसे सभी की उम्मीदें थी वो शुरुआत में ही आउट हो गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार राणा ने सीएसके के गेंदबाजों की ऐसी क्लास लगाई जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। राणा ने कह सकते हैं बड़े बड़े हिट लगाए और 200 के स्ट्राइक रेट से एक ताबड़तोड़ अशतक जमा दिया। इसके बाद कह सकते हैं स्कोर एक वक्त मजबूत स्थिति पर पहुंच गया था, लेकिन फिर सीएसके के गेंदबाजों ने वापसी की। जहां स्कोर 200 के पार जा रहा था उसे 183 पर रोक दिया। फिर बल्लेबाजी शुरू होती है, लेकिन बल्लेबाजी में बहुत सारी खामियां नजर आती हैं। रचिन रविंद्र आउट होते हैं। राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड शुरू में रन बनाने के लिए तरसते नजर आते हैं। पावर प्ले बेकार चला जाता है। इसके बाद दोनों खिलाड़ी जल्दी आउट होकर चलते बनते हैं। कह सकते हैं गायकवाड तो एक छोर पर खड़े रहते हैं, लेकिन उनका साथ कोई नहीं देता। राहुल त्रिपाठी आउट होते हैं। इसके बाद 3D प्लेयर के नाम से मशहूर विजय शंकर आउट हो जाते हैं। शिवम दुबे आउट हो जाते हैं। राहुल त्रिपाठी तो पहले ही आउट हो जाते थे। कुछ इस तरह से लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा और इस मुकाबले में कह सकते हैं कि सीएसके को बुरी हार मिली है। एक वक्त था जहां से मुकाबला नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर ये मुकाबला मुमकिन भी हुआ, क्योंकि आखिरी ओवर में सीएसके को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। पहली गेंद वाइड हो जाती, यानी फिर 6 गेंदों पर 19 रन बनाए थे और धोनी ये कारनामा कई बार कर चुके हैं। लेकिन धोनी पहली गेंद पर संदीप शर्मा की गेंद पर कह सकते हैं आउट हो जाते हैं और यहीं से मामला पूरी तरह से पलट जाता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कैसे सीएसके की टीम में महामुकाबला हार गई और कौन कौन है असली जिम्मेदार। राजस्थान की शुरुआत झटके के साथ हुई। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मोर्चा तीसरे नंबर पर आए नीतीश राणा और सैमसन ने संभाला। दोनों के ने 82 रनों की साझेदारी की। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए संजू सैमसन 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नीतीश को रियान पराग का साथ मिला। दोनों के बीच 24 गेंदों पर 38 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा 21 गेंद पर अपना 19वां अशतक पूरा किया। वो 36 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो गए। रियान को पथिराना ने बोल्ड कर दिया। वो 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाने में कामयाब हुए। इस मैच में ध्रुव जुरेल ने 3, वीरेंदु हशरंगा ने 4, कुमार कार्तिकेय 1 रन बनाए। वहीं महेश तीक्ष्णा और तुषार पांड्या क्रमशः 2 और 1 रन बनाकर नाबाद रहे। जोफ्रा आर्चर अपना खाता भी नहीं खोल सके। तो कुछ इस तरह से राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने 182 रन बनाए। जहां 200 बनने वाले थे उसे थोड़ा का सीएसके गेंदबाजों ने रोक लिया और इसका पूरा क्रेडिट गेंदबाजों को जाता है। सीएसके गेंदबाजों की बात करें तो खलील अहमद को 2 सफलताएं मिली, पथिराना को 2 विकेट मिले, नूर अहमद ने 2 विकेट चटकाए, वहीं अश्विन और जडेजा को 1-1 सफलता मिली। तो कुछ इस अंदाज में गेंदबाजी हुई। हालांकि सीएसके के फील्डिंग के दरमियान फिर भी कई कैच छूटे और कुछ मिसफील्ड देखने को मिले, जिसकी वजह से कुछ रन और एक्स्ट्रा ऐड कर पाई। कह सकते हैं कि ये राजस्थान रॉयल्स। अब बारी थी सीएसके की बल्लेबाजी की। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। बिना खाता खोले ही रचिन आउट हो गए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड और राहुल त्रिपाठी ने 39 गेंदों पर 46 रनों की पार्टनरशिप की, पर 19 गेंद पर 23 रन बनाकर राहुल त्रिपाठी आउट हो गए। चेन्नई को तीसरा झटका 72 के स्कोर पर लगा। 18 रन बनाकर शिवम दुबे आउट हो गए। इसके बाद 3D प्लेयर के नाम से मशहूर विजय शंकर भी 9 रन बनाकर चलता हो गए। हालांकि एक छोर पर खड़े कप्तान गायकवाड भी 44 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर उतरे धोनी और अब चेन्नई को जीत के लिए 24 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत थी। जैसे ही 2 ओवर कंप्लीट होते हैं आखिरी 12 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत थी। यहां से थोड़ा सा गेयर बदलता है सीएसके के बल्लेबाजों का और आखिरी जो ओवर आता है उसमें जीत के लिए 20 रन चाहिए होते हैं। एमएस धोनी क्रीज पर होते हैं। पहली गेंद वाइड हो जाती है, यानी 6 गेंदों पर अब 19 रन चाहिए होते हैं, लेकिन संदीप शर्मा ने चालाकी भरी गेंदबाजी की। एक लो फुल टॉस रखी जिसे लॉन्ग ऑन में खेलने का प्रयास किया एमएस धोनी ने और वहां पर सिमरन हेटमायर ने उनका कैच पकड़ लिया। ये कैच कमाल का था। आगे दौड़कर सिमरन ने इस कैच को पकड़ा था और इसी के साथ एमएस धोनी की पारी यहीं पर खत्म हो जाती है और सीएसके की हार नजदीक आ जाती है। जिमी वॉर्टन पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ी उम्मीद जगाते हैं। तीसरी गेंद पर छक्का लगाते हैं, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन फिर जो 5वीं गेंद है उस पर बड़ा हिट लगाने से चूक जाते हैं और सीएसके की टीम को यहां पर 6 रनों से हार का
सामना करना पड़ा। कौन है हार के असली गुनहगार? इसमें अगर बात की जाए तो शुरुआत में खराब फील्डिंग एक बड़ा कारण रही। उसके बाद गेंदबाजों की शुरुआत में पिटाई होती। जब सैमसन और नीतीश राणा खेल रहे थे वहां पर गेंदबाज क्लूलेस हो जाते हैं, लेकिन फिर वापसी करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा वो बैकअप अपना कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब बल्लेबाजी शुरू होती है, सचिन रविंद्र के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से सेल में चले जाते हैं। शुरुआत में छक्के चौके लगाने से बचते हैं, यहां तक गेंद को बैट से टच करने से बचते हैं, ऐसा लग रहा था। और शुरुआत इतनी खराब होती है जिसकी भरपाई पूरी पारी के दरमियान नहीं हो पाती। हालांकि बाद में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी पारी को एक्सेलरेट किया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और उसके बाद एक छोर पर खड़े रवींद्र जडेजा बड़े बड़े हिट के लिए तरस रहे थे। एक बड़ा कारण यह भी था। और साथ में आखिर में MS धोनी कह सकते हैं, अगर आखिरी ओवर में आउट नहीं होते तो हो सकता है CSK मुकाबला 6 रन से जो हारी है उसे जीत सकती थी, लेकिन अब तो हार हो गई है। और इसमें बड़ा कारण है कि CSK के पास मिडिल ऑर्डर में कुछ अच्छे बल्लेबाज नहीं है, ना ही शुरुआत में थोड़े ठीक ठाक बल्लेबाज है। राहुल त्रिपाठी को जरूर रखा गया है, लेकिन राहुल त्रिपाठी उस लय में नजर नहीं आ रहे जिस लय में उन्हें होना चाहिए था। आज तारीफ जिसकी होनी चाहिए वो पूरी तरह से नीतीश कुमार राणा है। राणा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो कमाल की रही थी। 200 का स्ट्राइक रेट रहा था एक वक्त और उन्होंने बढ़िया छक्के चौके लगाए। कह सकते हैं CSK गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट में डाल दिया था। तो अगर बात करें इन दोनों टीमों के अगले मुकाबले तो CSK अब अपने होम ग्राउंड वापस लौट जाएगी, जहां पर उसका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। और इसके बाद वो शनिवार को खेला जाएगा। शनिवार को दिन में मुकाबला होगा, शाम को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब से होगा। ये पंजाब के होम ग्राउंड में खेला जाएगा। CSK की टीम ये मुकाबला भले हार गई है, लेकिन उसे पॉइंट्स टेबल पर एक स्थान का फायदा हुआ है। CSK की टीम 8वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके पीछे का कारण है सनराइजर हैदराबाद की हार, वो 8वें स्थान पर आ चुके हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स अब 9वें स्थान पर पहुंच चुकी है। 10वें पर मुंबई इंडियंस आ चुकी है। अभी भी RCB नंबर 1 पर बनी हुई है। यह है पॉइंट्स टेबल का हाल। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या MS धोनी मुकाबला जिता सकते हैं? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।